Hello, my dear students. I am Deepak and I welcome to all of you in my YouTube channel Unmaths Yodha. Dear students, I hope to all of you are very healthy, happy and busy in your study. So today we will going to discuss a wonderful topic of algebra which name is addition and subtraction of algebra. So बच्चों, आज हम गणित का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि बीज गणित का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना अलजेब्रा पूरी की पूरी अधूरी है। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा की, यानी कि बीज गणित के जोड़ अथवा घटाव की। तो दोस्तों, अगर आपको भी बीज गणित के सवालों में यानी जोड़ या घटाव में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, आप नहीं समझ पाते कि हम चर राशियों का अचर पद में कैसे घटाएं, या जब दो चर पद दिए रहते हैं तो हम उनको कैसे घटाएं, या आपको प्रॉब्लम होती है कि सजातीय पद क्या हैं, हम एक सजातीय पद को एक सजातीय पद से कैसे सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, कैसे उसको ऐड करा सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है तो आइए आज हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा यानी कि बीज गणित के जोड़ अथवा घटाव में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पर हम कुछ सवाल लिखकर आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम चर राशियों को यानी कि अचर राशियों को यानी कि अलजेब्रा के मेथड को समझते हैं कि हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये जान लेते हैं कि किसी भी एक पद को अकेले ना घटाया जा सकता है और ना जोड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास 10 हैं, यानी कि 10 नंबर हो या वो 10 रुपये हो, तो आप उसमें ना तो कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ घटा सकते हैं। या जुड़ेगा कब या घटेगा कब, तो उसके लिए दो न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए या दो अचर पद हों। अगर हम बीजगणित की बात करेंगे तो उसमें चर या अचर पद का होना जरूरी है। अगर हम अर्थमेटिक यानी अंक गणित की बात करेंगे तो उसमें दो डिजिट्स का होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीज गणित की, है ना, अलजेब्रा की। तो हमें यहाँ पर जब भी बात होती है अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में चर और अचर दो ऐसी राशियां हैं जो प्रमुखता सामने आती हैं और उनके बिना अलजेब्रा अधूरी रहती है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमें अलजेब्रा का यानी कि उसको जोड़ना है, तो जैसे मेरे पास एक x है, तो मुझे इसे जोड़ने के लिए एक पद की और ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे एक x और लिख दिया। अब ज़रा ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि जब हमने एक x प्लस और एक x यहाँ पर लिख दिया है ना, तो ये क्या ऐड हो सकता है? क्या ये हम इसको जोड़ सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसको जोड़ने के नियम क्या हैं और घटाने के नियम क्या हैं, हम इसको समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इसमें बीज गणित में एक होता है सजातीय पद। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सजातीय पद। सजातीय पद वो चीज होता है जिसमें जो चर होता है वो समान हो, जिसमें चर समान हो और क्या हो, जिसमें चर समान हो और उसकी घात भी समान हो, यानी कि इसकी पावर जो हो वो भी सेम हो और ये जो वेरिएबल हों ये भी सेम होने चाहिए। इतनी सी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया a और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3a, तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो a है वो भी क्या है? वेरिएबल है, यानी कि एक
चर है, और जहाँ ये ए है इसका मतलब क्या है, इसकी भी पावर सेम है। जब यहाँ ए पर कोई पावर नहीं है तो क्या है, ये भी पावर 1 मान लिया जाता है। और इसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं है इस वेरिएबल के ऊपर, तो हम इसको भी क्या मान लेते हैं, हम इसको भी 1 मान लेते हैं। ज़रा देखिए, हमने कहा कि सजातीय पद वही पद बन सकता है जिसमें चर और उसकी पावर सेम हो, यानी उसकी घात सेम हो। देखिए वेरिएबल भी सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यानी जो चर राशियाँ हैं वो यहाँ भी हैं और एक यहाँ भी है। और पावर क्या है, समान है, यानी कि घातें भी क्या हैं, समान हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है, अगर इसके बगल में कोई डिजिट नहीं है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब ज़रा ये देखिए, हम इस न्यूमेरिकल वाले को यानी कि संख्या का संख्या से ऐड कर लेंगे और ए को ऐड कर लेंगे। जैसे ये 3a है और ये 1a है, जब हम इसको ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 3a मिल करके 1a से क्या बना लेगा, 4a बना लेगा, यानी कि 3a और 1a हो जाएगा 4a। ज़रा अब देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आता किसी बच्चे को तो ध्यान से देखिए। तो बच्चों जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आई, थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ कर देते हैं, है ना, ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए ए जो है, जो वेरिएबल ए है वो इसमें भी है और ए वेरिएबल इसमें भी है। जब कोई चीज़ दोनों जगह रहती है यानी दोनों पद में है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, अच्छा ये बताइए, जब हम इसको कॉमन ले लिए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अच्छा ज़रा इसको जोड़ देते हैं, तो ये a है और इसको हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम इसका मतलब जब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अच्छा ये बताइए, जब a का गुणा 4 से करेंगे तो हम a4 तो लिखते नहीं हैं, चूँकि हम संख्या को पहले लिखते हैं और वेरिएबल को बाद में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और a। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, तो बच्चों जिनको अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मैं एक तरीका और बताता हूँ। देखिए वो बहुत बेहतरीन तरीका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ ए कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ ए 3 बार है। जब यहाँ ए 1 बार है तो हम इस ए को 1 बार लिख देते हैं, है ना। और देखिए प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं। और ध्यान दीजिए 3a मतलब जो ये a है, ये a कितनी बार है, 3 बार है। a कितनी बार है, 3 बार है, मतलब a का गुणांक 3 है। गुणांक का मतलब गुणा हुआ है, गुणे का मतलब क्या है कि 3 बार a का गुणा हुआ है। तो हम इसको प्लस प्लस करा देते हैं, यहाँ पे 3 बार a है तो मतलब 3 बार हमने a लिख दिया। अब जरा ये काउंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो लिखा हुआ है ये कितनी बार a है। अब ऐसे ही गिनिए, 1a 2a 3a 4a, है ना, नंबर तो काउंटिंग करना तो आता ही होगा। तो 1a 2a 3a 4a यानी 4a यानी 4a। तो देखिए ऐसे आ गया ना, हमने जिस मेथड से किया तो हमने इसको 3 तरीके बताए और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे तरीके आपको अच्छे लगे होंगे और बहुत आसानी के साथ हम आप इसे जोड़ पाएंगे। तो चलिए देखिए और थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में समझते हैं, थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। देखिए मैंने कहा कि सजातीय पद ही जुड़ सकते हैं और वही घट भी सकते हैं। और सजातीय पद में क्या 2 विशेषताएं होनी चाहिए, 2 विशेषता ये होनी चाहिए कि पहला जो चर है वो सेम होना चाहिए और उसकी घात भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक पद है और ये दूसरा पद है, तो मैंने कहा ये सजातीय है। ये इसलिए है कि देखिए ये इसकी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन फुलफिल कैसे कर रहा है, जरा देखिए कि जो ये चर है क्या ये सेम है, क्या ये सेम है।
यानी कि जो चर है ये यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। चर मतलब ABCD वाले लेटर्स, A to Z वाले लेटर्स। तो यहाँ से देखिए चर ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, देखते हैं अगर ये दूसरी कंडीशन फुलफिल करता है तो ये जुड़ जाएगा और नहीं करता है तो नहीं जुड़ेगा। देखिए घात जो है वो समान है कि नहीं, जो पावर है यानी डिग्री है वो समान है कि नहीं इसकी। तो देखते हैं इसकी, अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो हम 1 मान लेते हैं और इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो हम इसको 1 मान लेंगे। तो घातें क्या हैं, 1 1 हैं। इसका मतलब क्या है कि पावर भी समान है और राशियां भी समान हैं। मतलब ये भी चर राशि, ये भी चर राशि और इसकी घातें 1 और इसकी भी घात 1। तो यानी क्या हो गया, ये जुड़ने के लायक है, हम इसे जोड़ सकते हैं, ये सजातीय पद है। और मैंने पहले भी बताया कि सजातीय पद ही आपस में जुड़ सकते हैं और सजातीय पद ही आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी घटाया जा सकता है उनको। तो देखिए ये 1x और ये 1x, अभी ये सारे मेथड मैं यहाँ आपको पहले ही बता दिया हूँ। देखिए ज़रा इसको, अगर इसके पहले कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, इसके पहले भी कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है। क्या है, 1 लिखा नहीं जाता है, ऑलरेडी यहाँ 1 रहता ही है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए यहाँ पर चर भी समान हो गया और घातें भी समान हो गई। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हम संख्या को जोड़ लेते हैं, है ना। यहाँ 2 हो जाएगा और देखिए ये 1 और ये 1 क्या, x यहाँ पे हम लगा देंगे, मतलब x यहाँ पे लगा देंगे, 1x और 1x मिल करके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, हम एक सवाल लेते हैं 3x + 9x। अब ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो राशियां हैं, इसमें जो राशियां हैं क्या वो समान हैं, तो बिल्कुल समान है, इसमें भी x और इसमें भी x। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि क्या जो घात है वो समान है, तो घात भी समान है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो चर राशि है उसके बगल में लिख देंगे। यानी कि 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। और जो ये राशियां जब समान हैं तो हम इसके बगल में ऐसे ही लिख देंगे। चलिए थोड़ा आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2x स्क्वायर + 4x स्क्वायर। तो ज़रा यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहले हमें ऐड करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त एक ही चीज़ का ध्यान देना है, बस सजातीय पद, केवल सजातीय पद। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ जो पद है, जो चर राशि है वो x स्क्वायर है और यहाँ पर भी जो चर राशि है वो x स्क्वायर है, यानी वेरिएबल्स x स्क्वायर है और पावर दोनों की सेम है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जब ऐड करेंगे तो संख्या को संख्या से जोड़ लेंगे और जो इसके बगल में दोनों में जो ये चर राशि है उसको हम वैसे ही उसके बगल में लिख देते हैं। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और जो इसके बगल में x स्क्वायर है हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर जैसे यहाँ पे 3 टर्म आ जाएं, यानी 3 पद आ जाएं, तो आप इसको कैसे जोड़ोगे। देखिए सबसे पहले हमें सजातीय को अलग कर लेना है। सजातीय में ज़रा ध्यान दीजिए कि ये क्या है, सजातीय हैं। जब ये सजातीय हैं तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और इसके बगल x ऐसे लगा देते हैं, यानी 9 2 11x और उसके बाद +3xy है। बहुत से मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, इस x को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको भी वो इसी में ऐड कर लेते हैं। तो हमें ये नहीं करना। मैंने पहले ही बताया है कि सजातीय पद ही जुड़ेंगे। क्यों, ये क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या यहाँ जो वेरिएबल है वो सेम है, नहीं, यहाँ तो x है लेकिन यहाँ क्या है, xy है। तो मुझे सेम वेरिएबल चाहिए, तभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या है, जैसे हम कोई दूसरी सवाल लिखते हैं वहाँ पर हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा 2x स्क्वायर + 3x स्क्वायर + xy + 3xy।
देखिए इसमें 4 टर्म हैं। अब इसमें आप ये छाटिए कि सजातीय पद कौन से होंगे। तो देखिए x की पावर इसकी सेम है और x की पावर इसकी सेम है। इसमें भी वेरिएबल जो एक्स वाई हैं वो सेम है और इसमें भी वेरिएबल एक्स वाई जो हैं वो सेम है। फिर हम क्या करते हैं, पावर भी मिलाते हैं। क्या पावर भी सेम है? यहाँ भी पावर सेम, यहाँ भी पावर सेम। तो यानी कि ये जो वेरिएबल है यहाँ से यहाँ तक ये ऐड हो सकता है, ये दोनों पद ऐड हो सकते हैं। और यहाँ देखिए इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1, इसके ऊपर पावर तो कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 और इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1। तो इसका मतलब ये दोनों सेम हैं, ये भी क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 2 3 5x स्क्वायर और प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। और देखिए ज़रा यहाँ पर 3 है, इसके पहले कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। तो 3 और 1 4 हो जाएगा और उसके बाद जो एक्स वाई है हम ऐसे लिख देंगे। अब ज़रा देखिएगा, अब देखिए ये ऐड इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर देखिए जो इसकी पावर है वो क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पर जो x है और यहाँ पर एक्स वाई है यानी कि वेरिएबल सेम नहीं है, तो वो जुड़ेंगे नहीं। अब मैं आगे कुछ स्टेप्स में आपको थोड़ी सी छोटी मोटी बातें हैं वो बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बताता हूँ। तो बच्चों देखिए, पद चाहे जितना बड़ा हो आपको घबराना नहीं है। आपको केवल जितने भी वेरिएबल हों उनको मैच कराना है, और मैच कराने के बाद आपको जो जिसके साथ फैमिली बना रहा हो उसके साथ आपको ऐड कर देना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस जेड क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3z क्यूब। तो इसमें ज़रा देखिए यहाँ से यहाँ तक आप ये बताइए कि कौन सा अपनी फैमिली बना रहा है, यानी कि कौन सा जातीय पद होगा। तो देखिए हम पावर चेक करते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ भी एक्स वाई है। और देख लेते हैं कहीं एक्स वाई है तो कहीं एक्स वाई नहीं है। यहाँ देख लेते हैं जेड क्यूब है और यहाँ देख लेते हैं 3z क्यूब है। मतलब ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, और ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ जाएगा, है ना। बचा क्या, ये बेचारा क्या है, इकलौता है, इसकी कोई फैमिली इसमें है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखो हम एक्स स्क्वायर इधर है और 7x स्क्वायर इधर है, यानी यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो हम 7 को 1 से जोड़ देंगे तो 7 1 8 यानी 8x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर z क्यूब है और यहाँ पे 3z क्यूब है, यानी कि z के पहले कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और 3z क्यूब को और z क्यूब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 यानी 4z क्यूब। प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे प्यारे बच्चों। और 7xy है तो ये अपनी कोई फैमिली ही नहीं बना रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ज़रा देखिए क्या इसमें अब कुछ हो सकता है, तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि ये सब के सब अलग अलग फैमिली के हैं, इनमें ना किसी का वेरिएबल सेम है और ना किसी की पावर सेम है, तो इसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब आइए देखते हैं कि हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं जब हमें बड़े पद मिलते हैं तब। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये आपके सामने हम लिखते हैं कुछ पद और उन्हें आपको जोड़ना है। और प्लस कराना है आपको अब इसको आप कैसे प्लस कराएंगे, ध्यान दीजिए। 2x स्क्वायर 9x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो हम जोड़ देंगे, यानी 9 2 11x स्क्वायर। प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे, है ना।
और एक्स वाई सेम है, एक्स वाई सेम है, तो इस 7 को 3 में ऐड कर देंगे तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10xy, और यहाँ पे प्लस का साइन तो हम प्लस लगा देंगे। जेड क्यूब चर भी सेम और उसकी पावर भी सेम, यानी घात भी सेम और वेरिएबल भी सेम, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये 10 और 3 हो जाएंगे 13, यानी 13z³ प्यारे बच्चों। है ना बहुत आसान सा सवाल, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। हमें जो भी पद अपनी फैमिली बना रहे होंगे, यानी जो पद समान होंगे, सजातीय होंगे, हम उनको आपस में जोड़ लेंगे और हमें इसमें बहुत कुछ दिमाग लगाना ही नहीं रहता। देखिए, तो कभी कभी हमको कुछ ब्रैकेट्स में सवाल मिल जाते हैं, क्वेश्चंस हमें ब्रैकेट्स में मिल जाते हैं, तो वो बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, तो सवाल को अच्छे से कर नहीं पाते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक सवाल लिख रहा हूँ, तो देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, एक सवाल लिखा है, और इसको देखिए, देखने में तो कितनी भयंकर सवाल दिख रही है ना, बहुत बड़ी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म्स भी कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4, इसमें 4, यानी कि कितने टर्म्स हो गए, 8 टर्म्स, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट्स को हटा के प्लस है तो सबका जो जैसे साइन है हम वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 2x² प्लस 7ab प्लस 3xy प्लस 4p। देखो, अब प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर जितने भी पद हैं हम उनको सबको लिख लेते हैं। 7xy प्लस 9x² प्लस 10ab, और क्या है यहाँ पे 2p। अब बच्चों, हर जगह प्लस का साइन है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए, देखिए, पेन लिया करिए और ऐसे ही जहाँ पर जो वेरिएबल सेम हो, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हम ढूंढेंगे यहाँ से यहाँ तक कि x की पावर 2 कहाँ पर है। तो ज़रा देखिए, x की पावर 2 कहाँ पे है, हम इसको ऐसे टिक कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं x की पावर 2 है, यहाँ पर कहीं x की पावर 2 दिख रही है जी, यहाँ दिख रही है ना। हमने यहाँ पर x की पावर 2 दिख रही है तो हमने इसको टिक कर दिया। चलिए और देखते हैं, 7ab कहीं दिख रहा है, 7ab यानी ab वाला देखेंगे, AB वाला जी यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर। हम मार्क थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे किए हैं इसलिए कि मैं पहचान सकूं कि x² वाला कौन सा है और AB वाला कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 3xy यानी कि xy वाला वेरिएबल कहाँ है, ये तो बिल्कुल पास में है। ये देखिए 3xy और ये 7xy, है ना प्यारे बच्चों। अब देखो 4p वाला बचा अकेले, तो इसमें ना टिक करना है ना गोला करना है, कुछ नहीं, ये अकेले है तो इसके अकेले ही रहने दो। 4p यानी ये p और ये p, है ना, 4p और 2p। तो चलिए देखिए, इसको ऐड कर लेते हैं, ये 2x² और ये 7xy। अगर इसको आपको और एक स्टेप इजी बनाना है, एक और स्टेप कर सकते हैं बहुत थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, तो देखिए इसको पास पास भी हम लिख सकते हैं। जो वेरिएबल सेम है यानी जो सजातीय पद हैं हम उन्हें पास पास कर लेंगे। तो देखिए ये 9x² है, यहाँ लिख लेंगे। ये 7ab है तो यहाँ 7ab लिख लेंगे। और देखिए 7ab वाला और कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, क्या है ये 10ab, तो प्लस 10ab और प्लस यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखेंगे 3xy वाला कहाँ है, तो ये 3xy प्लस 7xy। अब देखते हैं 4p और प्लस 2p, 4p प्लस 2p। अब हम बच्चों देखो, हमें ऐड करने में एकदम आसानी हो गई, हम इसे ऐड कर लेते हैं। 9 to 11 x² और प्लस 7 और 10 कितना हो गया 17 यानी 17ab और प्लस 3xy और 7xy यानी कि
7 3 10 XY और ये 4 2 6 यानी कि 6P। बस हमें और इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए अब हम जो इसका सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैंने एडिशन बताया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।